तो दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमें कई ऐसे देशों का नाम उजागर हुआ है जो पूरी तरह से खुल करके भारत के खिलाफ आ गए हैं, जिनमें टर्की और एजरबैजान का नाम अलग है। देखिए, एजरबैजान तो एक छोटे से देश अर्मेनिया से लड़ नहीं पा रहा, तो इसको किनारे करिए। फोकस करिए तुर्की पर। देखिए, तुर्की जैसी धोखेबाज कंट्री आपको दूसरी नहीं मिलेगी। लिटरली मैं आपको बताऊं तो आपको याद होगा 2023 का वो साल जिसमें तुर्की में भयंकर भूकंप आया था, और इतना ज्यादा डैमेज हो चुका था तुर्की कि उसने दुनिया को अलर्ट मैसेज सेंड किया था कि आओ मेरी मदद करो। ऑपरेशन दोस्त के थ्रू इंडिया उन गिने चुने देशों में था जिसने सबसे पहले तुर्की की पुकार सुनी। 7 करोड़ से भी ज्यादा, 8 मिलियन से भी ज्यादा डॉलर खर्च किए। मजेदार वाकया ये है कि तुर्की के जो भूकंप में जो हमने हेल्प करी थी ना, उसमें एक ड्रोन था। उस ड्रोन की मदद से हम जो लोग फंसे थे उनको हम रिलोकेट करके उसकी मदद कर रहे थे। उस राहत वाले ड्रोन का जवाब तुर्की ने बैक्टार ड्रोन से दिया है। तुर्की कभी भी कश्मीर के मुद्दे पर भारत के सपोर्ट में नहीं रहा है। शुरुआत से उसने छुटपुट हमले करते ही रहे हमेशा। लेकिन इस बार के ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की ने छुटपुट हमलों को छोड़ करके डायरेक्ट पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी मदद की। पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं कि वो 300-400 ड्रोन एक साथ बना सके और उनको उड़ा सके। ये काम तुर्की का है, और ये तुर्की के बैक्टार ड्रोन थे। इन ड्रोन्स को चलाने के लिए तुर्की ने ऑपरेटिव्स भी पाकिस्तान को उपलब्ध कराए। वो तो अलग बात है कि भारत के एयर डिफेंस ने इन ड्रोन्स की ऐसी की तैसी कर दी। ये दिखाता है भारत कितना टॉलरेंट कंट्री। ये जानते हुए भी कि तुर्की का कश्मीर पर स्टांस पाकिस्तान के फेवर में है, हमने भूकंप में सबसे पहले तुर्की की मदद की। अब भारत छोटी छोटी गलतियां या जो भी देश उनके खिलाफ जरा भी दिखते हैं वो तुरंत उसका जवाब देता है। दोस्तों, आपने सुन रखा होगा कि बहुत सारे भारतीय सैलानी जो कई बार तुर्की को अपना टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने पर तुले थे, उन्होंने सीधा सीधा कैंसिल आउट कर दिया है। लगभग 15,000 से ज्यादा टिकट्स कैंसिल हुए हैं, टूरिस्ट पैकेज कैंसिल हुए हैं। इसके अलावा सरकार ने सेलेबी इंटरप्राइजेस, जो कि एक तुर्किश कंपनी है जो एयरपोर्ट्स में रख रखाव का काम करती है, 9 जगहों पर 9 बड़े बड़े एयरपोर्ट्स के उसके ऑफिस हैं, उनके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया है। मतलब वो काम अब वो नहीं कर पाएगी। ये डायरेक्ट झटका है, क्योंकि तुर्किश ये जो कंपनी है सेलेबी, इसमें तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के रिश्तेदारों के सीधे सीधे टैक्स है। जो झटका हम बात करें वो 200 बिलियन का लग सकता है अगर कंप्लीट बैकआउट होता है तुर्की का तो। और कंपैरिजन करें अगर भारत के साथ, तो भारत की इकोनॉमी जहां फोर्थ पोजीशन पर है, कि आपको इस लिस्ट में 16 नंबर पर मिलेगा, बहुत पीछे। अगर मिलिट्री पावर की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के हिसाब से देखें तो जहां इंडिया टॉप 3 कंट्रीज में आता है, तुर्की वही 6-7 नंबर पर आपको मिल जाएगा। तो तुर्की कहीं से भी आमने सामने के टक्कर का है नहीं। बस एक चीज है कि तुर्की नाटो का मेंबर है। तो इस बार सरकार ने भी बिल्कुल कड़ा प्रहार किया है, साथ साथ हमारे देश के लोगों ने भी। जो सेब, जो फर्नीचर, जो मार्बल तुर्की से इंपोर्ट किए जाते थे, वो सारे के सारे बंद कर दिए गए हैं। तुर्की के जो डिक्टेटर हैं तैयप अर्दोगन, ये अपने मुस्लिम ब्रदरहुड को इस हद तक पहुंचा रहे हैं कि उनके जियोपॉलिटिक्स हित जोखिम में है भारत के साथ। भारत ने भी खुल करके बैकआउट शुरू कर दिया है। तो जितनी बढ़ चढ़ करके हमने आपके भूकंप में मदद की है, उतने ही बढ़ चढ़ करके हम दुश्मनी भी निभाएंगे। वैसे भी हम भारतीय हैं, दिलबर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम। जवाब करारा मिलेगा। जय हिंद।